हर पन्ने पर कुछ नया लिखा होता है, कुछ पल में आंखें भीग जाती हैं। आज का यह अवसर खुशी प्रदान कर रहा है, तो दूसरी ओर आंखें आपके विदा होने का ख्याल से ही नम हो उठती हैं। आज से 37 वर्ष 6 माह 24 दिन पूर्व आदरणीय अध्यापिका श्रीमती कमलेश कुमारी जी ने जो गौरवमयी राजकीय सेवा आरंभ की थी, वह विभिन्न आयामों को पार करते हुए आज हमारे विद्यालय यानी कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला भेड़िया में अपने पूर्ण विराम को प्राप्त हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे मैं सूरज को दीपक दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक परंपरा रही है, जिसने जो सेवा में आया है उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है और उनके जीवन से संबंधित उनके सफर पर हम बातचीत करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बजा होती रहनी चाहिए। आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा, मुझे कहने की जरूरत ना हो। कार्यक्रम को विधिवत रूप से आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं हमारी मुख्य अतिथि, हमारे हृदय की कोर, हमारे आज के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु, हमारी प्राथमिक अध्यापिका श्रीमती कमलेश कुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि वे मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करें। साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा उनके पति श्री राम कुमार जी से, इसकी शरण में नमन है उस माँ के चरण में। हम हैं उस माँ की चरणों की धूल, हम हैं उस माँ की धूल। आओ मिलकर चढ़ाएं माँ को श्रद्धा के फूल। हे माँ शारदे, तेरी शरण में प्यार मिलता है। हे माँ शारदे, तेरी शरण में प्यार मिलता है। दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा। तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है, तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार का मानव का व्यक्तित्व भी ऊपर की उठा रहे, ये दीप प्रज्वलन के मायने होते हैं। अपना शुभाशीष प्रदान करें। हमारे अतिथि गणों ने हमारे लिए आशीर्वाद निभा रहे, बस यही परंपरा। स्वागत करके आपका। सर्वगुण संपन्न जीवन हो आपका, सर्वगुण संपन्न जीवन हो आपका। इस शुभ बेला पर अभिनंदन है आपका, इस शुभ बेला पर अभिनंदन है आपका। सुरेश कुमार जी से मेरा अनुरोध रहेगा, सर दिलो सर वे पुष्प भेंट कर पुष्प भेंट कर उन्हें अपने मैम आगे तो आप आगे बस ठीक है। लो जी सामने, ये सामने देखना, सामने देखना। ये सामने भैया बोल दो स्माइल। वेट सामने वो कर ही रहे हैं पहले ही। हो गया? हाँ जी हो गया। मेरे भाई है छोटे, मेरे भाई हाँ जी सर सामने यार, सामने। हाँ जी सर सामने, आप भी देखो सर सामने। शामों शहर खुशियों का तराना रहे, शामों शहर खुशियों का तराना के प्रिंसिपल सही सामने श्री यादविंदर सिंह जी डिलो, जो हमारे क्लस्टर हैं, वो आज विशेष रूप से मैडम के सम्मान स्वरूप उपस्थित हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर आपसे अनुरोध रहेगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमलेश मैडम, राम कुमार जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, इस स्कूल का स्टाफ
और जीपीएस रब में फेरिया का स्टाफ। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए मेरे को आमंत्रित किया। और जहाँ तक जो है और सरकारी नियम भी है वे जैसे अपने कोई सरकारी सेवा में आता है उसका समय 58 साल के बाद उसका जो है विदाई भी होती है। तो वो दिन आज पूरा हुआ। तो नियम है, सरकारी नियम अनुसार अपन जो है वो पद छोड़ना ही पड़ता है और खुशी भी होती है। और सबसे बड़ी मैं कहता हूँ आज के समय के अंदर जो काम का बोझ है, जितनी आजकल टेंशन है और जितना वर्कलोड है, इसमें सही सलामत आदमी की नौकरी पूरी हो जाए, सही सलामत रिटायर हो जाए, इतनी बहुत बड़ी खुशी होती है। और मैडम तो स्कूल की हेड थी, हेड के ऊपर पता नहीं कब क्या जिम्मेवारी आ जाए, कब क्या दाज लीजिए। तो जी मैडम ने अपना जो यहाँ पर कार्यकाल था बहुत बढ़िया निभाया। एक मुखिया के रूप में, एक अध्यापिका के रूप में क्लस्टर आउट होने के नाते जब भी यहाँ पर जो चेक करने आता था निपुण का, मैडम का जो है बच्चे या सारे स्कूल के जो नरेश के थे या मैडम बाला के थे, अच्छे बच्चे यहाँ से इन्होंने तैयार किए और जो है अच्छे पदों पे गए। तो बहुत बढ़िया था मैडम का पढ़ाने का तरीका, बात करने का। इसी कारण जो प्यार होता है क्लस्टर हेड का भी जो है अपना स्कूल मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, अब 12:30 पेपर होना है, इसीलिए मैं स्पेशल आया हूँ भी एक बार जो है मैडम को जो है मैं आशीर्वाद या उनके साथ जो समय बिताया है उसके लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। साथ दे तो इसकी जो है मैं कामना करता हूँ। और जो है ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे 12:30 पेपर स्टार्ट है। आज 10वीं का पूरा सेंटर है। आरडीसी साहब के ऊपर से पूरी कभी फ्लाइंग आ सकती है, कभी चेक कर सकते हैं। भर्ती का नियम है। और थोड़ी देर पहले भी बात चली थी कि जो राजकीय सेवा में आता है उसका ये दिन उसी दिन निर्धारित हो जाता है कि उन्हें का हमारी बड़ी बहन है, प्रशंसा कीजिएगा वरना हमें बहने बहुत है यहाँ पर। श्री राम कुमार जी आपका स्वागत है, आइए प्लीज। नमस्कार जी, प्रणाम, जय हिंद। जैसा कि मैडम जी ने जैसा कि मैडम जी ने कमलेश जी के बारे में काफी कुछ बता दिया है, कुछ शेष निगाह बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक समिति के रूप में जो है ना 2 बातें करना चाहता हूँ। तो आदर व सम्मान के योग्य मुख्य अध्यापक जी श्री सुरेश कुमार जी व सभी माननीय अध्यापकगण, प्राइमरी स्टाफ की श्रीमती बाला जी व अन्य कर्मचारी तथा गाँव से आए हुए आदरणीय व सम्मानीय अतिथिगण। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम श्रीमती कमलेश जी की रिटायरमेंट पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। ये बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है, भगवान हर कर्मचारी को यह दिन मुहैया करवाई। जैसा कि मैडम जी ने कमलेश जी के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो मैं भी थोड़ा सारांश करना चाहता हूँ कि मैडम जी की फर्स्ट अपॉइंटमेंट रतिया ब्लॉक से हुई थी। अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में ब्रीफिंग करना चाहूँ तो हम एक बार दोनों हस्बैंड वाइफ रतिया ब्लॉक में ज्वाइनिंग के लिए गए थे। तो उस टाइम पे बरसात का सीजन था और वो नाली जो बोलते हैं उधर से रतिया से ऊपर होते हुए जो शीर्षा को निकलते हैं उसमें बहुत भारी मतलब जो है पानी का बहाव था। तो हमारे साथ मतलब जो है ना हम गए स्कूल का, वहाँ देखा माहौल, तो हम वापस आ गए थे जी, वापस आ गए थे हेडमास्टर साहब वहाँ से भी हमने नहीं करना। वहाँ भीम सिंह टाइगर होते थे, एक बहुत ही मतलब भद्र पुरुष थे मतलब वो। तो वापस आने के बाद मेरे अजीज, मेरे आदरणीय, मेरे बड़े भाई डॉक्टर ओम प्रकाश न रह गए यहाँ ग्रुप की सारा दिन, यानी कि वो थी 3 तारीख, 2 या 3 तारीख थी। हम वहाँ आके हेडमास्टर साहब वहाँ रुक गए। आने के बाद उन्होंने मतलब जो है मैडम जी वो लेक्चरर से ही आई हुई हैं हिसाब से ही डॉक्टर मिसिज नहरा, तो उनका यहाँ रुकने के बाद उन्होंने बोला कि भाई कैसे मतलब जी हम तो वहाँ ज्वाइन नहीं करते, मतलब वहाँ पर दूर भी पड़ता है, वो नाली चढ़ी हुई पानी देख के मतलब कभी इतना पानी देखा ही नहीं। तो उन्होंने सुबह हमें बुस्ट करके मतलब वापस भेजा, ज्वाइन की। रतिया लोग मतलब बीओ साहब थे भिवानी के बीओ साहब वहाँ बैठे हुए थे, बड़े आदर के साथ बड़ा अच्छा हुआ। और बेंचिंग त्यागी होते थे कि ये सोनकत के पास से अपने फैमिली उनके पास थी। तो हमारा वहीं से जीवन सफर मतलब स्टार्ट हुआ और बहुत ही बढ़िया। उस टाइम रहने के बाद हम फिर टोकस पत्र आ गए, मैडम ने सारा ब्रीफिंग कर दिया, टोकस पत्र में इन्वाल्व किया। लेकिन ये अबाउट हिसार के ये टेनओवर पूरा हमारा जो है
यहाँ तक किया और ब्रह्म तथा परमात्मा की कृपा से जो है बड़ा ही जीवन जो सुख में रहा और इनके साथ मतलब बहुत ही अच्छा रहा है। अगर कोई जैसे भेड़िया में भी 8-9 साल का कार्यकाल बड़ा ही मतलब जो सुख में बीता है, सारा बड़ा ही कोऑपरेटिव नेचर का है और स्कूल से संबंधित कोई भी कार्य था बालाजी नरेश जी दूसरे अध्यापकों ने इनका मतलब बड़ा सहयोग किया है, उसके लिए बड़ा सहयोग, उसके लिए हम मतलब बहुत ही खुश मिजाज हैं, उनके लिए धन्यवाद दिए। मैडम जी ने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए साथ साथ सरकारी सेवा को भी बड़ी बखूबी से निभाया है। स्कूल की ओर से काफी मतलब दोनों को सहयोग बहुत ही अच्छे ढंग से मिला है। जाने में जब कुछ हो रहा होगा हमें मतलब गलती दोबारा रिपीटेशन होएगा हो जाएगा। आपे की लड़ी उठाई थी मेरी सासू माँ, इसकी दादी लगती थी। ये निसंकोच नींव बनाई पक्की इसकी, फिर आगे की लो लाई थी। फर्स्ट डिवीजन 10वीं में आया, जेबीटी में दाखिला पाई थी। दादा दादी की ऐसी लाडली, ये मेरे माता पिता इसकी दादी नहीं खेत में भिजवाई थी, खेत में नहीं करती, नहीं बेचते थे इसको। हाँ, जल्दी से मैडम लाग गई, किस्मत की बलिहारी थी। कमलेश अब सियानी होगी, रिश्ते की बात चलाई थी। गऊ जैसा पति मिला, उसके रखवाली पाई थी। बुआ की तरह बड़ी बहन थी, स्कूलों में इज्जत पाई थी। पीहर में सम्मान बढ़ गया, मैडम बुआ आई थी। बच्चे पढ़कर नौकरी पा गए, शिक्षा की रोशनाई थी। इसके फूफाजियों का नाम है जिया बलवान फूफा यूं कह रहा, शिक्षा की तारणहारी थी। ये चंद लाइनें मैंने इसके बारे में बोली हैं और छोटी सी आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने जो सुना और आपने अच्छे से मैंने इसके बारे में ये ऐसा ने बताया नहीं वो भी एसएस टीचर है, वो इनकी बेटी भी और जो रखी थी मैं वो भी एसएस टीचर है। इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं, क्या खूब कविताई है बुआ जी ने की, क्या खूब कविताई है। अपने दिल के भावों को जो छुपा रखा था हृदय में, आज इस अवसर पर क्या दिल खोल कर बताई। बहुत धन्यवाद बुआ जी आपका। मजे ले लेंगे ये दो लूंगी। अब आप समझ सकते हैं कि दूसरा किसके लिए है। हाँ जी समझ गए तो तालियां बजाओ फिर। तो मैं माँ के लिए अभी तक शायद मौका न लगा हो, कहने का संजोग रखे हुए हैं, वो आज हमारे सामने व्यक्त करें, उनके विभिन्न पहलुओं से हमें अवगत कराएं। आइए। वैसे तो मैं खुद सरप्राइज देने आई थी कि शायद किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं कुछ बोलने वाली हूँ, तो मैं आपको साइड में बताऊंगी कि मैं मम्मी के लिए कुछ करूँगी, पर आपने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। थैंक यू। वैसे तो रिटायरमेंट के अवसर पर आप सब कर ही चुके हैं, जो भी बोलना था बोल चुके हैं, जो अच्छी अच्छी लाइनें थी वो जा चुकी हैं। फिर भी मैं कुछ जो मेरे मन के भाव थे उनको कहने जा रही हूँ। माँ तो माँ होती है, उसकी ममता भी कैसी होती है, उसमें सदा पवित्रता सरलता की भावना होती है। माँ बाप का साया वृक्ष की शीतल छाया के समान होता है, जिसके आंचल तले बैठ हमेशा सुख का एहसास होता है। माँ बाप के आशीष से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। जहाँ तक हमारी माँ का सवाल है, जीवन को आसान बनाना, सहजता सरलता से इसे लेना कोई इनसे सीखे। इतने संस्कार आदर्श पाए हमने इनसे, धन्य हो गया हमारा जीवन इनसे। घर परिवार पर इतना प्यार लौटाया, तभी तो सबसे आदर सम्मान पाया। घर के अलावा जहाँ तक अभी इनका जो ये टेन्योर रहा, शिक्षक के रूप की बात है, इस क्षेत्र में भी इनका जीवन सफलता की पहचान है।
छोटे छोटे बच्चों को प्यार से ऐसा पढ़ाया जितना प्यार बांटा उससे कहीं ज़्यादा पाया। अपने शिक्षित बच्चों को आगे बढ़ते देख इन्होंने जी भर संतोष पाया। हमेशा सबको अच्छे संस्कारों का पाठ पढ़ाया, माँ जैसा लाड लगाया। जहाँ तक बात है सहकर्मियों की, यह बात तो यहाँ भी लागू होती है। प्यार से इन्होंने अपना शिक्षक जीवन निभाया, अपने संगी साथी सहित हंसी खुशी शिक्षक जीवन बिताया। छोटे सहकर्मियों संग भी अपने बड़े होने का दायित्व निभाया। आज उनके सहकर्मियों व छात्रों में मायूसी की भावना छाई है, परंतु सबके हृदय में इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। हम भाई बहन व परिवार के सदस्यों में भी इस अवसर पर हर्ष की भावना है। किसी भी बाधा व अड़चन बिना माँ आपने यह शिक्षक के रूप में जीवन बिताया है। अब एंडिंग कर रहे हैं। अंत में हम सबकी शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यहाँ रहें चाहे नीदरलैंड्स रहें, और आपके आंचल की छाया हम सब पर बनी रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी अग्रिम कड़ी में मैडम के पुत्र जो नीदरलैंड में सीनियर डाटा साइंटिस्ट हैं, एवं पुत्री समान पुत्र वधू काजल जो नीदरलैंड में ही डाटा साइंटिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। FMGE फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट। हाँ, वो टेस्ट के बारे में वो ज़्यादा बता पाएंगे। वो क्लियर किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, तालियाँ बजाइए। उनकी मिठाई, उनके टेस्ट क्लियर करने की मिठाई सभी खा चुके हैं, मेरी रहती है, तो मेरी उधारी है जी वो मिठाई। हाँ जी, मैं लेके मानूंगी। तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो स्टेज पे आए और कुछ कहें। कुछ भी माँ ने आज तक जो डांट पिलाई या दुलार किए, वैसे भी छोटा बेटा लाडला होता है, माँ का स्पेशल होता है। तो स्वागत है उनका बहुत बहुत आज इस कार्यक्रम में। राहुल रुपेश आपसे अनुरोध में आए, कुछ भी अपनी माता के लिए आज आपके पास अवसर है। नहीं याद नहीं है साहब, अंकल जी और सारे मतलब जो हैं सबको नमस्कार। नहीं, औपचारिकता को छोड़ देते हैं, आप मम्मी के बारे में बता दीजिए। बेटे जिस उद्देश्य से आए उसके बारे में बस स्कूल में आज कुछ बोला है और आपकी इस खामोशी का हम पहले दिन से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इन्होंने जो नहीं किया वो इनके तीसरे पुत्र स्वरूप दामाद श्री सोनू वर्मा जी वो पूरा करेंगे। वैसे कहावत है, अब लकड़ी पे मैंने क्या की है लेकिन सुनी है, अब लकड़ी जड़ती या सूखी भी जड़, आली भी जड़ जाएगी, और सासू जे सूखी हो तो वह भी जड़ जाएगी। तो अब आप बताएं आपकी सासू माँ कैसी है? वैसे हमारे लिए तो बहुत होती है। सबसे पहले तो मैं इस विज्ञान मुख्यमंत्री को झुके प्रणाम करता हूँ और ईश्वर के सम्मान जो गुरुजन यहाँ बैठे हैं, टीचर सर बैठे हैं, मैडम बाला जी बैठे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैडम ने अभी कहा सासू माँ, तो मैं कहूँगा ये सासू माँ नहीं, ये तो मेरी यशोदा मैया है। अगर किसी की दो माएँ हो तो मैं पहली और मैं तो एक नहीं मानता हूँ दोनों को, क्योंकि जब से मैं मिला हूँ इस परिवार में, माँ जी ने और पापा जी ने तो अपना जो है बिल्कुल ही अपने शरीर का एक अंग ही लगा लो, अपनी पुत्री के रूप में मुझे जो सौंपा है, और मैंने अपना पूरा दायित्व जो है निभाने का प्रयास किया है कि मैं इनके इस रूप को अपने पास रखूँ, इनकी जो
मेरे से अपेक्षाएं हैं वो पूरी करूँ। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ तो ऐसे माता पिता के रूप में मुझे जो है सास ससुर जो है मुझे मिले। और इस प्रोग्राम के आज मुख्य आकर्षक केंद्र मेरी यशोदा मैया जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके रिटायरमेंट पे। सभी का इतना अच्छा, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा अरेंजमेंट था, बच्चों के अंदर इतना उत्साह, स्टाफ के अंदर इतना उत्साह। तो ये देख के ही अगर मैं कहूँ कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनका व्यवहार कैसा रहा है यहाँ पे। जब से मैं मिला हूँ और आप तो मेरे से पहले से जानते हैं इनको, इतना सरल स्वभाव, इतना हंसमुख स्वभाव, और इनसे मिलने के बाद तो आदमी अपने दुख दर्द वैसे ही भूल जाता है। तो जब भी परिवार में कोई छोटी मोटी बात या पापा कभी परेशान होते हैं, हम कभी होते हैं, तो मम्मी एक बार सिर्फ हाथ पे कैसे कहते हैं कुछ नहीं हो जाएगा सब ठीक। तो ये इनका बड़प्पन है, इनके अंदर की भावनाएं होती हैं और सब चीज़ें आसानी से होती जाती हैं हमारे। तो मैं तो इनकी दीर्घ आयु की और रिटायरमेंट के बाद एक और जो पारी आने वाली है नई, इनको खुशी भी है, उनकी भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छे से जीवन यापन करें, अपनी अच्छी जो है ऊंचाइयों को छुए और जो इन्होंने अपने टारगेट्स रखे हैं हेल्थी रहने के लगा लो या कोई और अचीवमेंट के लिए सोचा है वो अपने अच्छे से प्राप्त करें उनको। और इसी कड़ी में मैं आप सभी स्टाफ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे परिवार में हम सभी को आप लोगों ने बुलाया और इस इतने बिजी शेड्यूल में भी मतलब हमें संक्षिप्त में अपने सब कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी के जो है ना मतलब एक सरकारी ऑफिस और एक उसका पर्सनल घर जहाँ वो रहता है, बच्चे पैदा करता है, उनका पालन पोषण करता है, इसके अलावा जहाँ वो अपने स्टाफ के साथ रहता है वो भी एक उसका घर ही होता है। तो कई बार ये होता है कि उस परिवार में टेंशन हो तो यहाँ आके आदमी रिलैक्स हो जाता है, यहाँ टेंशन होती है तो वहाँ रिलैक्स हो जाता है। तो बड़ा मतलब एक पारिवारिक होता है। मेरे पिताजी भी टीचर थे तो मुझे आज भी याद है, पिताजी एक बार पहले ऐसी सैलरी मिलती थी, तनख्वाह नहीं लेके आए। मैंने कहा पापा तनख्वाह नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि तेरे दादा जो है घायड़ू गाँव पड़ता है, बोला उनकी बेटी की शादी है तो हमने सब ने 30 महीने की सैलरी इकट्ठी करके उनको दे दी, भी बेटी का काम चल जाए। तो इस तरह के जो है ना ये मतलब वाक़या मैंने अपने पिताजी से सुने थे और वो मैं इस तरह का माहौल देख के मुझे आज भी लग रहा है कि वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन है और बड़ा अच्छा लगता है। एक मतलब इकट्ठे आप लोग रहते हो। मैं तो जैसे एक वेटनरी सर्जन हूँ तो हमारे इतना स्टाफ होता है पर दूर दूर होते हैं सभी, ऐसा माहौल नहीं होता या तो थोड़ी आर्थिक वजह से हमसे ज़्यादा वो नहीं होते। आप लोग तो बड़ा अच्छे से फ्रेंडली हो रहते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी को मेंटेन करके आप लोग रखें, आगे भी ऐसे ही। सर बोल के गए कि रिटायरमेंट तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मतलब टीचर हो के और इतना अच्छा माहौल हो के, मैं तो यही कहूँगा कि दूसरी रिटायरमेंट तक आपको स्वस्थ रहना चाहिए। अपने हंसते खेलते रहो, 58 साल हो गया है, अगले 58 साल तक भी आप स्वस्थ रहे। ऐसी मैं मतलब उम्मीद करता हूँ। हंसी खेलते मतलब हंसते खेलते हुए अपना जो है GPS भेजा जो है आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अरमानों में आस बहुत होती है, आंसू में आग बहुत होती है। GPS भेजा स्कूल आपसे बिछुड़ना कौन चाहता है, पर मजबूरी की बात कुछ और होती है, मजबूरी की बात कुछ और होती है। हमारे तैयारी के ऐसे उद्गार तो यही होते हैं। इस आमंत्रण और भाव को व्यक्त करने की इस कड़ी को हम बीच में थोड़ा सा विराम देंगे। हमारे बच्चे हैं जो बहुत अपने मैडम के सामने अपना डांस प्रस्तुत करने के लिए बड़े ही व्यग्र हो रहे हैं। अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी, वो अपनी एक प्रस्तुति
standing right beside me and I played on the swing. Two little ladybug and a stool on the floor, and a close in the leaf, and a door half an hour. Thank you. पूरा कमलेश मैडम की दोनों भाभियां उपस्थित हैं जी। आगे सामने ओके। जो हमारे बच्चे हमारे ननद से इनसे कुछ सीखा है, और हमारी ननद नहीं हमारी सास का और बड़ी बहन का बड़े भाई का दर्द दिया इन्होंने हमें, जो कि बच्चे है वो जो हमें कुछ सुन करके लेकर आई थी वो भी यही है। वो क्या कंचा घोड़े खेलते हुए देख के आई थी। ऐसी ऐसी ननद सभी को मिली। जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, हमारी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये महफिल रोशन हुई है, आपकी उपस्थिति पाकर ये महफिल रोशन हुई है। स्नेहपूर्ण संबोधन से हमें उपकृत कर दीजिए, हमें उपकृत कर दीजिए। स्वागत है आपका। सभी स्टाफ सदस्य, आप लोग ने जो प्यार प्रेम सब दिया है ना, आदर सम्मान किया है, इसके लिए आप आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, मन लगा। पहले तो इतना मन नहीं था, आज मन लगा। ये मोमेंट तो हमने
देर सुनाई रहेगी। हमेशा आपकी यादों में बनी रहेगी। इसे बात में एक लाइन याद आई है। श्रीमती कमलेश जी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामकुमार जी व इनके साथ आए हुए संपूर्ण परिवार का यहाँ सबसे पहले पहुँचने पर, समय पर पहुँचने पर अभिनंदन, स्वागत। जो रिटायरमेंट के ऊपर स्पीच और प्रशंसा होती है वो न कह करके मैं कुछ थोड़ी सी आप बीती आप लोगों को बताता हूँ कि जो ही हम 8 बजे का टाइम हमारा होता है, 7:45 7:50 पर स्कूल पहुँच जाते हैं, तो इधर कमलेश मैडम 7:40 पर आ जाती है। 7:40 पर आकर के हम 7:50 7:52 7:53 पर ज्यों ही गाड़ी से उतरते हैं तो क्या बताएं हमारे मन में और इनके मन में क्या होता है, क्या दुख दुविधा होती है, क्या प्रशंसा होती है, क्या खुशी होती है। एक सेकंड की अगर नमस्ते की और आंखों देखी की अब्सेंस हो जाती है तो बाला मैडम आज सर नाराज है। लेवल का विशेष ध्यान रखें जी हमारी मैडम। मीना मैडम आज मेरी नमस्ते नहीं हुई तो 4 बार 5 बार ये इधर करके फिर मखा मैडम हंस रहे हो लगातार, बोला रहने दूंगी। तो इस प्रकार का एक स्कूल का व्यवहार न होकर के मातृशक्ति का माता से अधिक प्यार, स्नेह, घर से अधिक रखवाली करना, एक एक सदस्य को देखना, इनके अंदर ये सारी विशेषताएं कूट कूट करके भरी हुई है। मैं नवरात्रों का टाइम था, एक बार घर में स्नान करके खाना ले जाने की हॉस्पिटल में मेरी मदर एडमिट थी, जाने को तैयार था। 2-3 बाबा जी आए, बोले आओ आओ बच्चा आओ, इधर आओ, संत आओ। तो उन्होंने मेरे पास जो पैसे थे वो लेके बोला मुंह में लेके और एक ऊपर के उबार के जी गायब कर दिए। 1700-1800 के नोट थे, वो 2000 का चेंज करवाया था। बोला गए माता के कढ़ाई लगा दी। अब मैं क्या करूं, मुंह में ले लिए उन्होंने वो। मैं अपना मुंह बना के जो ही अंदर आया तो मैडम ने पहचान लिया, बोला क्या बात है। तो 2 ही चीज ऐसी हैं संसार में, या तो धर्मपत्नी या माँ जो अगले का चेहरा देख के बता दी क्या खुशी है क्या कमी है। तो वो कमलेश मैडम में थी, एकदम चेहरा देख क्या हो गया सर आज, क्या हो गया सर। जब तक पूर्ण बात नहीं पूछ ले ये स्कूल में हमारा जीना दुर्लभ करते। तो 3.5 साल के दौरान हमने कोई स्टाफ मेंबर या कोई स्कूल का सदस्य ने मान करके फिर हमारा नाता, बाकी ये साथ जो आई हुई है हमारे साले जिसको कहें हम, उनको बता दूं मैं, तो मैं एक मुख्य अध्यापक या स्कूल स्टाफ मेंबर न होकर इनका देवर हूँ। तो इन्होंने जो कुछ भी यहाँ अपने 10 साल के कार्यक्रम के, शायद 2016 में आए थे यहाँ, 10 साल में पूर्णतया पूरे गांव के साथ तालमेल, बच्चों के साथ तालमेल। कल भी 11th क्लास की लड़कियां आई हुई थी, बोले कमलेश मैडम माँ बेटा आज तो छुट्टी पर है। तो इनका इतना स्नेह है और मेरे ख्याल से तो इंसान चाहे जीवित हो या मर तो उसके कर्म और उसकी याददाश्त ही पीछे रह जाती है। तो इनका जो इतना किया हुआ काम, स्नेह बच्चों के प्रति, स्टाफ के प्रति और परिवार के प्रति तो बताऊं क्या, वो तो मेरा तो परिवार आते जाते रहते हैं, मिलते हैं। अब ये क्या करती हैं क्या नहीं, क्या घोल के पिलाते हैं पूरे परिवार को पता नहीं, कौन सा जादू ले रही हैं। तो देखे चाहिए जी हमने भी। हाँ, ये मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये स्टाफ की और पार्टी की बात नहीं कर रहे मैडम। कुछ न कुछ शिक्षा यहाँ हमें कोई मंत्र, मूल मंत्र या 1-2 चम्मच की पाउडर याद है जाना स्टाफ में, जाना जी हमने। वही प्यार प्रेम और जो आपकी जो हंसी है ना, यो इन कमरों में दिखाई देती रहे। हाँ, अब 2026 से
मुश्किल से हैं? 1 तारीख को हमने बोला मकाई तो क्या महीना पर भीतर पड़ गया, 21 तारीख ना मकाई तो बनी बैठ गई, और कल मैं कहूँगा आज तो फेरा लगा था बना भी। तो मैडम काफी खुश रहते हैं और काफी मजाक करते हैं स्टाफ के साथ, वो तो बड़ा काम करते हैं, पंचुअल हैं। आज की साइनिंग देखिए करे होगी ये तो हमने पहले दी थी। फिर दूसरी बात एक और डॉक्टर साहब, अपने अंदर जो कमी रह गई थी कार्डवस, देखो सबको पता है मैडम के बारे में भी और दूसरे स्टाफ मेंबर हैं उनके बारे में, हम पिछड़े इलाके से दिन में मनाई होगी। समस्त स्टाफ सदस्यों की तरफ से मैं आपके सुखमय एवं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसे ही अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें, और जैसा ये पुत्री ने कहा था, यहाँ रहें चाहे नीदरलैंड में रहें, मगर हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। छात्रा आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हमारा भारत। इस धरती की है जो शान, वह भारत देश महान, अमर शहीदों का अरमान, ध्वज तिरंगा देश की शान। 3 रंग है जिसके न्यारे भाव है जिसके प्यारे प्यारे, रंग के सरिया त्याग सिखाए, आजादी की याद दिलाए। सफेद सा तो जाना कोई रंग, खत्म करे सब झगड़े जंग, शांति वाहक अमन प्रसंग, भारत की हर सोच का अंग। हरियाली सूचक हरा है रंग, खुशहाली के सदा है संग। अशोक चक्र प्रत्यक्ष दर्शाता, विशाल भारत की गाथा गाता। इस धरती की है जो जान, वह है भारत देश महान, अमर शहीदों का अरमान, ध्वज तिरंगा देश की शान। धन्यवाद। विदाई में देशभक्ति के क्या गजब तड़का लगा है।
आप उसे इग्नोर हाँ जी, ताकि आपसे हाँ, वो अलग हो जाएगी। हमारे परिवार की तरफ से, कमलेश की तरफ से, मेरी ओर से हाँ, सगाई के साथ ही दे देंगे। वो निबंधन आपको उनका भैया हाँ जी। से नंबर निबंधन है कि वो हाँ जी। परिवार सहित पहुंचकर रिटायरमेंट हाँ पार्टी जी। करवा रहे हैं। आपका इंतजार जगह अगर से हाँ ठीक है, मैरिज की पाएगी भैया, कोई नहीं भेज देता हूँ। और लंच का समय सवा 12 ठीक है।
सामने देखो जाके। हाँ जी है सामने। ओके। थोड़ा थोड़ा हाँ जी साहब सामने यस। चलो